हरे कृष्णा। आज मंगलवार है। मैं आप लोगों के सामने श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत के साथ प्रस्तुत हूँ। आइए अध्ययन करें। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न बड़ा कॉमन प्रश्न है। क्या कॉमन प्रश्न है? कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग का धर्म है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं हरि नाम संकीर्तन। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तीन बार बोला गया है। हरेर नाम, हरि का नाम, ये 3 बार बोला गया है। हरि का नाम ही केवलम, केवल फिर बोल दिया गया। कलयुग में नास्तेव नहीं है, एक बार बोला। नास्तेव दूसरी बार बोला, फिर नास्तेव तीसरी बार बोला। नहीं है, नहीं है, नहीं है। गतिर अन्यथा, अन्यथा कोई गति नहीं है कलयुग में। कलयुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तनम निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। यही तो मुश्किल काम है। अपराध हो जाता है, हम नहीं चाहते तो भी अपराध हो जाता है। अगर बिना अपराध के नाम होने लग जाए ना, तो चुटकी में काम बन जाए, चुटकी में। यदि कोई समस्त प्रकार के अपराध का त्याग कर हरि नाम का आश्रय लेता है तो उसे अवश्य ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। ये विश्वास करना है। भागवत भी ऐसा कहती है। श्रीमद् भागवत में से कोट दिया है। 12वां स्कंद है, 3रा अध्याय है, 52वां श्लोक है। कृते कलयुग। तात्पर्य ये है कि सतयुग में जो युग धर्म है वो है ध्यान, ध्यान के द्वारा। और त्रेता में है यज्ञ, यज्ञ के द्वारा। और द्वापर में है परिचर्या, भगवान की अर्चन परिचर्या के द्वारा। और कलयुग में हरि नाम। श्री हरि का कीर्तन होने से समस्त कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण हो जाते हैं। एक चीज और है, कर रहे हैं हम कीर्तन, सब कुछ हो जाता है उसमें। बड़े बड़े साधन उसके अंदर, उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कली काल में मन अत्यंत चंचल होने के कारण ध्यान करना संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में मध्याह्न की बात कही गई है, महाध्यान की बात कही गई है। नाम संकीर्तन महाध्यान है।
कलयुग में ध्यान लगाना संभव नहीं है, इसलिए महाध्यान की बात कही गई है। हरि नाम संकीर्तन ही महाध्यान है। तो सतयुग में अन्य ध्यान की बात प्रचलित है, तो नाम संकीर्तन कर लो तो ध्यान हो गया, ये समझने की बात है। महासंकीर्तन करने से ध्यान, सतयुग का धर्म अपने आप फुलफिल हो गया। परंतु उस ध्यान से तो जो कलयुग में बताया गया है, उससे गौर सुंदर नहीं मिलने वाले, चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे। क्यों? वो तो कली काल के नाम संकीर्तन से ही मिलते हैं। इसलिए कलयुग में संकीर्तन महाध्यान की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से गौर सुंदर का भी दर्शन हो सकता है। गौर सुंदर का दर्शन क्या करेगा? ये महाप्रेम दे देगा, कृष्ण के चरणों में प्रेम दे देगा। सतयुग का साधन ध्यान था, परंतु जब उससे कुछ दोष प्रवेश कर गए तो फिर कलयुग में यज्ञ का प्रचलन हुआ। कलयुग नहीं, ये त्रेता युग में यज्ञ का प्रचलन हुआ। यानी त्रेता युग के लोग यज्ञ के द्वारा भगवान को संतुष्ट करते थे। इसलिए कलयुग में हरि नाम संकीर्तन सतयुग का तो महाध्यान है और त्रेता का महायज्ञ है। नाम संकीर्तन महायज्ञ की विधि है। तो त्रेता के साधन यज्ञ में कुछ दोष आ जाने पर द्वापर में अर्चन की विधि प्रचलित हुई। इसलिए कलयुग में महा अर्चन की विधि का वर्णन है हरि नाम संकीर्तन। तो कृष्ण नाम संकीर्तन महाअर्चन है, एक ही कृष्ण नाम संकीर्तन। सतयुग का ध्यान इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ध्यान नहीं महाध्यान। त्रेता का यज्ञ इंक्लूड हो गया, महायज्ञ। और द्वापर का अर्चन महाअर्चन है। जब रोगी समस्त प्रकार की चिकित्सा करने पर भी ठीक नहीं होता, तो उस समय जिस प्रकार उस रोगी को एक दवाई दी जाती है, उसमें विष होता है, विष वट्टी खाने को देते हैं, ये कहकर कि इससे बहुत से शक्ति है, इसमें बहुत सी शक्ति है। इसी प्रकार कलयुग में जीव की चरम दुर्दशा देखकर ही श्री हरि नाम संकीर्तन की व्यवस्था की गई है। श्री नाम में समस्त शक्ति समर्पित हुई है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काले। महाप्रभु ही कह रहे हैं, सारी शक्तियां भगवान ने उसमें डाल दी हैं। उससे समस्त शक्ति परिपूर्ण मात्र हरि नाम संकीर्तन में है। आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सुनेंगे। हरि नाम कीर्तन ही इसलिए महाध्यान है, महायज्ञ है और महाअर्चन है। कृष्ण का ध्यान यज्ञ अर्चन साधारण है, सतयुग में ध्यान साधारण, त्रेता में यज्ञ साधारण और अर्चन ये द्वापर में ये भी साधारण साधन है। और कृष्ण कीर्तन रूप संकीर्तन ये असाधारण हो जाते हैं। कैसे?
महाध्यान, महायज्ञ, महाअर्चन। तो खाली हरि नाम संकीर्तन में तीनों युगों के धर्म अपने आप परिपूर्ण रूप से इंक्लूड हो जाते हैं। श्री नाम भजन ही महाअर्चन, महायज्ञ, महाध्यान है। एक ही बात को प्रभुपाद जी इंसिस्ट कर रहे हैं, जोर लगा के कह रहे हैं। इस महाध्यान में अन्य मनस्क होना उचित नहीं है। अब हमको इतना बढ़िया मार्ग मिला है महाध्यान का, और हमारा मन ही उसमें नहीं लगता, अन्यमनस्क रहते हैं। हो गया कर लिया नहीं तो नहीं सही। बुद्धिमान व्यक्ति इस महाध्यान, महायज्ञ एवं महासंकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन को बड़े ही सावधानी से करते हैं। परंतु उसके अतिरिक्त जो दुर्बुद्धि परायण लोग हैं, वो लोग हरि नाम संकीर्तन के अतिरिक्त अन्य उपायों का अवलंबन करते हैं। ये हरि नाम संकीर्तन पे संशय करने वाली बात है, जिससे उनका मंगल नहीं होता। श्रीमद् भागवत में बड़ा स्पष्ट लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम, ये भागवत का श्लोक है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। चैतन्य चरितमृत में ये कोट किया है। और कृष्णदास कविराज जी क्या लिखते हैं? संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधन। संकीर्तन का यज्ञ कृष्ण की आराधना है। संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधन, सहित सुमेधा पाए कृष्णेर चरण। सुमेधा, जिसकी मेधा सु है, वो कृष्ण के चरण प्राप्त कर लेता है। तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कलयुग में कृष्ण की आराधना की जाती है। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट विचार है यहाँ पर। वो विचार ये है, भक्त का विचार। भक्त के बारे में आप क्या कहते हैं? भक्त के विचार कैसे होते हैं? वास्तव में बहुत सारे आध्यात्मिक लोग मुक्ति की कामना से साधन करते हैं। क्या करनी है? मुक्ति पानी है। लेकिन भक्त लोग मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, पर मुक्त हैं। जो मुक्ति की कामना करके मुक्ति का साधन करते हैं, वो मुक्त नहीं होते। लेकिन भक्त लोग, भक्तगण ही मुक्त हैं। इसलिए उनकी धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की कामना नहीं रहती। ये 4 तरह के पुरुषार्थ बतलाए गए हैं हमारे शास्त्रों में: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब है सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो, उससे तुम्हारे को पैसा मिलेगा, अर्थ मिलेगा। तो पैसा कमाओ, पर धर्म के द्वारा। अब उस पैसे से भोग करो, काम। उससे जब दिक हो जाओ, बोर हो जाओ, परेशान हो जाओ, फिर मोक्ष की कामना करो। तो ये चारों तरह की कामनाएं हैं।
चाहते हैं, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, एक दूसरे की तरफ ले जाती हैं। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम के बाद मोक्ष। भक्त को ये चारों चीज़ें नहीं चाहिए, वो इनसे ऊपर उठता है। ये शास्त्र की बात है, लेकिन भक्त को नहीं चाहिए। भक्ति ही एकमात्र सुख है भक्त के लिए, भक्ति ही एकमात्र सुख है। भक्ति के अतिरिक्त सभी वस्तुओं में सुख का अभाव है। भक्ति ही सुख देती है और किसी में सुख नहीं है। पूर्ण सुख भक्ति में मिलता है। इसलिए भक्त की ही एकमात्र सुखी जीवन है। इसके अतिरिक्त सभी दुखी हैं और अशांत हैं। चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है, कर्मी, ज्ञानी, योगी सकल अशांत, सब लोग अशांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम, कोई कामना नहीं है, अतएव शांत, इसलिए शांति है। भक्ति ना रहने पर कर्मी, ज्ञानी, योगी, भोगी या त्यागी किसी को भी शांति नहीं मिलती है। भक्ति की कमी है, हाथ पैर मार रहे हैं सुखी होने के लिए, शांत होने के लिए। ना कर्मी, ना ज्ञानी, ना योगी, ना भोगी, ना त्यागी शांत हो पाते हैं। संसार का विचार क्या है? संसार का विचार सुन लो। मुझे सुख हो, मेरे अतिरिक्त अन्य लोगों को दुख हो, ये दुनिया की कामना है। मैं ही खाली सुखी रहूं, बाकी दुखी रहे। इसी का नाम अन्य अभिलाषा है। जो रूप गोस्वामी जी ने श्लोक दिखाया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर भक्ति करो। तो अन्य अभिलाषा क्या है? मैं सुखी रहूं, बाकी लोग दुखी रहें। ये कर्म ज्ञान आदि का मार्ग है। कौन सा मार्ग? कि मैं सुखी रहूं और बाकी दुखी रहें। परंतु किसी को भी वंचित किए बिना सभी मिलकर हरि कीर्तन करें। ये मत सोचो कि कोई दुखी रहे, सबको सुखी करना है। तो सब मिलकर कीर्तन करें तो सभी सुखी हो जाएंगे। और कितना करें? 24 घंटे हरि कीर्तन करें। श्रील प्रभुपाद गुंजाइश नहीं देते हैं। 24 घंटे में 24 घंटे कीर्तन करो। वो इसी जन्म में हमें अपने पास बुला लेना चाहते हैं। ऐसा विचार तो केवल भक्ति पथ के पथिक भक्तों का ही हो सकता है। सब मिलकर 24 घंटे में 24 घंटे कीर्तन करें। ये किसका विचार है? ये भक्तों का विचार है। केवल भक्ति के पथ पर अन्य किसी साधन की सहायता या मिश्रण बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और कुछ इसके अलावा चाहिए नहीं, स्वीकृत ही नहीं है इसके अलावा कुछ भी। क्योंकि कीर्तन ही एकमात्र निरपेक्ष अस्त्र है। और कैसा अस्त्र है कीर्तन? उन्होंने शब्द यूज किया है निरपेक्ष अव्यर्थ अस्त्र, जिसका कभी वार व्यर्थ नहीं जाता। अव्यर्थ अस्त्र है ये। सर्वप्रथम इस कीर्तन को कान से सुनना चाहिए। शुरुआत श्रवण से करो। जो हम सत्संग सुनते हैं, भागवत की कथा, चैतन्य चरितामृत,
ये प्रभुपाद जी का उपदेश हमें, ये कीर्तन ही है। ये क्या है? ये कीर्तन ही है। तो पहले कान दो। सर्वप्रथम इस कीर्तन को कान से सुनना पड़ता है, तब बाद में समस्त इंद्रियों को अनुकूल किया जाता है और इंद्रियों की अनुकूल क्रिया अपने आप उपस्थित हो जाती है। तब भगवान के रूप, गुण, परिकर, वैशिष्ट एवं लीलाओं का दर्शन होता है। कब होता है भाई? सर्वप्रथम कान से कीर्तन सुनो, तब बाद में समस्त इंद्रियों की अनुकूल क्रिया उपस्थित होती है। हाथ से ताली बजेगी, आँख से हम भगवान के दर्शन करेंगे, मुख से कीर्तन करेंगे। जब ऐसा होने लगेगा तो भगवान के रूप और गुण, इनके दर्शन होने लगेंगे और परिकर, वैशिष्ट एवं लीलाओं के दर्शन होते हैं। भक्त लोग ऐसे विषयों को ग्रहण कर ही कर्म पंथा में उन्नत होते हैं। कर्म पंथा का मतलब है कर्म से, कर्म पंथा, ऐसे नहीं कि छलांग मार के ऊपर चले जाएंगे। कर्म पंथा। एक और प्रश्न ले लेते हैं, आज 3 प्रश्न हो जाएंगे। भगवान की जन्म लीला किस प्रकार की है? अब जन्माष्टमी आ ही रही है, तो भगवान की जन्म लीला किस प्रकार की है, इसका उत्तर लेते हैं। प्रभुपाद जी की बातें बहुत सटीक होती हैं। नित्य सिद्ध होने के कारण शची माता एवं जगन्नाथ मिश्र का हृदय एवं देह दोनों ही शुद्ध हैं और सत्वमय हैं, शुद्ध सत्वमय हैं। यहाँ पे महाप्रभु के जन्म की चर्चा चल रही है। साधारण बद्ध जीव की भांति महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र, महाप्रभु के माताजी शची माता का साधारण शरीर नहीं है, शुद्ध सत्वमय शरीर है। विशुद्ध सत्व का नाम वसुदेव है। जो विशुद्ध सत्व है उसका नाम क्या है? वसुदेव। वसुदेव के हृदय में ही चिद विलासी वसुदेव प्रकटित होते हैं। तो पहले वसुदेव को विशुद्ध सत्व कहा, इसका मतलब विशुद्ध सत्व में, एक विशुद्ध सत्व के हृदय में चिद विलासी वसुदेव प्रकटित होते हैं। जड़ इंद्रियां, तर्पणमय प्रकृत, रक्त मांसमय देह, स्त्री पुरुष की काम क्रीड़ा एवं गर्भ की भांति जन्म लेना, ये जगन्नाथ मिश्र और शची देवी का मिलन नहीं है। हड्डी मांस मज्जा के शरीरों का मिलन मैथुन कहलाता है और फिर बच्चा पैदा हो गया, नहीं, ये नहीं। और फिर गर्भ का संचार हुआ हो, ऐसा नहीं है। फिर अतः मन ही मन ऐसी चिंता करना भी अपराध है कि भौतिक शरीर स्त्री पुरुष की तरह से जगत में मिलते हैं, वीर्य का संचार करके फिर बच्चा पैदा होता है। महाप्रभु वैसे नहीं पैदा हुए। इस चीज़ की चिंतन करना भी अपराध है। भगवान की सेवा के उन्मुख चित्त से विचार करने पर
शुद्ध सत्व में शची देवी के अप्रकट गर्भ की महिमा को समझा जा सकता है। अगर हमारा चित्त भगवान की सेवा के उन्मुख हो तब हम समझ सकते हैं शची माता स्त्री होते हुए भी उनके शरीर शुद्ध सत्वमय है और उनका गर्भ भी अप्राकृत है, मटेरियल नहीं है उनका गर्भ। शुद्धमय सची देवी के अप्रकृत गर्भ की महिमा को कौन समझ सकता है? वो ही समझ सकता है जो सेवा उन्मुखी हो, जो जीव सेवा उन्मुखी है, भगवान की सेवा करने की चाहत रखता है। भगवत की टीका में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, श्रीधर स्वामी जी की टीका दी है, श्रीमद् भागवत में टीका है। इस संबंध में मन अविविवेश मनि अविर्भूव जीवनम इव न धातु संबंध इत्यर्थे। धातु संबंध नहीं है भगवान की जीवन में। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी प्रभु लघु भागवत अमृत ग्रंथ में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? लघु भागवत अमृत, कृष्ण सर्वप्रथम वसुदेव जी के हृदय में प्रकट होते हैं, हृदय में होते हैं। तत्पश्चात वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट होते हैं। ये शौक क्रिया नहीं है कि पहले सीमन बनेगा फिर वो वूम्ब में जाएगा, नहीं, हृदय से हृदय में भगवान जाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में आदि परिच्छेद 13 में लिखा है, क्या लिखा है? जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न जे देखीला। मैंने एक सपना देखा, जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशीला। एक ज्योतिर्मय धाम मेरे हृदय में घुस गया है। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं, अमार हृदय हेते गेला तोमार हृदय हेन बुझी जन्म जन्मी बेन कौन महाशय। और फिर मेरे हृदय से वो तुम्हारे हृदय में जल गया है। इस सब को सोचकर मैं सोच रहा हूँ कि कौन आने वाला है, कौन महाशय आने वाला है। इससे ऐसा लगता है कि अवश्य ही कोई महापुरुष प्रकट होने वाले हैं, प्रकटित होने वाले हैं। लो, आज इतना ही, 3 प्रश्न हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज आई हैं अमिता सूर्यवंशी जी, हरे कृष्णा, दंडवत। सिमाल बेसला, सिमल बेसला, ये नाम कभी कभी मुझे बड़ा नवीन सा लगता है, पहली बार जैसे सुन रहा हूँ। मालिनी जी आई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीपा विष्ट, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नीलू भाटिया, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अंशिता दुग्गल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और मनीष मानो जी भी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। इस 11:15 से 11:30 के बीच में मैं कोशिश करता हूँ।